दोस्तों नमस्कार। वर्ष 2019 की आज 26 जुलाई की तारीख है और मैं एक दिलचस्प वाक़या के साथ आपसे मुखातिब हूँ। अक्सर हम लोग एक मुहावरे का इस्तेमाल करते हैं बोलचाल में, और ये मुहावरे का इस्तेमाल पंजाब, हरियाणा और ये पाकिस्तानी पंजाब और दिल्ली और बहुत सारे लगभग उत्तर भारत के हर शहर में किया जाता है। मुहावरा है, जो सुख छज्जू दे चवारे वो बलख ना बुखारे। बहुत सारे लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। इसका इस्तेमाल सादगी की ज़िंदगी और खुशी की ज़िंदगी के साथ जोड़ते हैं, लेकिन ये स्पष्ट नहीं होता कि ये छज्जू कौन था, बल्ख बुखारा क्या चीज़ थी, और हम इस कहावत का जो मर्म है उसको समझे बिना भी इसका इस्तेमाल खुले मन से करते हैं। मैं आज आपसे वही छज्जू के बारे में बात करना चाहता हूँ, जिस छज्जू को हम लोग मुहावरे के तौर पे याद करते हैं। वो छज्जू था कौन? लगता था कि ये काल्पनिक पात्र है, लेकिन जब मैंने थोड़ा सा इतिहास खंगाला, थोड़ा सा उस क्षेत्र को देखा, और लाहौर में एक बार अपनी यात्रा के दौरान मैंने एक शख्स से पूछा, यार छज्जू का नाम बहुत आता है, तो आप भी इस्तेमाल करते हो जो सुख छज्जू दे चबारे, तो छज्जू नाम का शख्स था भी कोई? तो उस शख्स ने कहा, जी मुझे लगता है कि इस नाम का शख्स लाहौर में रहता था। तो मैंने कहा, इसके बारे में दरियाफ्त कहाँ से हो? तो उसने मुझे एक इतिहासकार का नाम बता दिया कि आप उससे आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी, और ज़्यादा जानकारी आपने लेनी हो तो जहाँ तक मेरा ख़्याल है कि अनारकली बाज़ार में आपको मिल जाएगी। इत्तफ़ाक़न दोस्तों मैं उस बाज़ार में गया, और बाज़ार में जाने के बाद बहुत ही दिलचस्प जानकारियाँ मिली, जिनको आपसे बांटना मुझे आज बड़ा सुखद लग रहा है कि एक ऐसी कहावत जिसका हम इस्तेमाल करते हैं, उस कहावत के नायक का अगर पता चल जाए तो बहुत बड़ी बात होती है। तो ये छज्जू नाम का जो व्यक्ति था, इसका पूरा नाम छज्जू राम भाटिया था, और ये शख्स अनारकली बाज़ार की एक छोटी सी लेन वहाँ से गुज़रती है, उस लेन में इसका अपना मकान था। ये एक्चुअली सोने का व्यापार करता था और हीरे वगैरह भी रखता था, हीरे जवाहरात, उसका भी व्यापार, जेम डीलर कहते हैं जिसे आप लोग आम बोलचाल की ज़बान में। तो वो एक जेम डीलर के रूप में वहाँ पर विख्यात था, और उसको बड़ा ईमानदार आदमी माना जाता था कि ये बंदा अंदर बाहर से बड़ा सुथरा है, जो चीज़ बेचता है वो बिल्कुल साफ़ बेचता है, उसमें कोई भी बनावट या बुनावट या फिर उसमें कोई नकली चीज़ बेचने का कोई भी इसका इरादा कभी नहीं होता। आप इस पे आंखें मूंद के भी यकीन कर सकते हैं। उसका एक आप कह सकते हैं कि एक उसकी प्रसिद्धि का एक मुख्य कारण ये था। उसका जहाँ मकान था, नीचे वाली मंजिल पर, जिसे आप तल भी कह सकते हैं, वहाँ पर उसकी दुकान थी, शोरूम था छोटा सा। उस वक्त शोरूम नाम की चीज़ नहीं हुआ करती थी, दुकानदारी थी। ये वाक़या मैं आपको बता दूं कि ये वाक़या दरअसल में शाहजहाँ के वक्त का है, जब शाहजहाँ इस देश का सम्राट था, और लाहौर जो था वो भी उसकी एक राजधानी के रूप में जाना जाता था। हालांकि दिल्ली उनका ज़्यादा ठिकाना रहा, लेकिन लाहौर को भी दूसरी राजधानी का मुकाम तब हासिल था, क्योंकि लाहौर में बहुत सारी इमारतें जो हैं वो शाहजहाँ ने स्वयं बनवाई थी, बहुत सारी मस्जिदें भी और बहुत सारी दीगर इमारतें भी। तो छज्जू राम भाटिया की प्रसिद्धि एक जेम डीलर के रूप में थी, और उसके साथ साथ ही उसको थोड़ा थोड़ा अध्यात्म का और कला और संगीत का भी शौक़ था। पहली मंजिल पर, या जिसे आप तल कह सकते हैं, ग्राउंड फ्लोर भी कह सकते हैं, वहाँ पर उसका धंधा था, अपना रोज़गार चलता था, और उसके बाद जो ऊपर वाली मंजिल थी वहाँ उसका परिवार रहता था। और सबसे ऊपर उसने एक चौबारा बनाया हुआ था, एक पूरा हॉल था, जिसमें वो बैठकर सिर्फ धार्मिक चर्चा किया करता था। और धार्मिक चर्चा में धीरे धीरे जब वो ज़्यादा अपने आप को उसने व्यस्त किया, तो उसमें संत भी आने लगे, उसमें फ़कीर भी आने लगे। जिस फ़कीर को कोई जगह ना मिलती वो वहाँ पर डेरा जमा लेता। वो इतना ज़्यादा अध्यात्म प्रेमी शख्स था कि उसको धीरे धीरे लोग लाला छज्जू राम से छज्जू भगत के नाम से जानने लगे। और छज्जू भगत की एक रूटीन उसका होता था कि दिन में वो अपनी जो व्यापार करना है, दिन में कारोबार करना है, और उसके बाद शाम के वक्त अपनी पूजा पाठ में बैठ जाना है, और उसके बाद फ़कीरों का आना जाना। और जो भी फ़कीर वहाँ से विदा होता था, उसके पास चंद लम्हे बिता के या एक आध रात बिता के उस फ़कीर को वो जहाँ भी उसका डेस्टिनेशन है या अगले सफ़र के लिए रसद भी देता था, और एक सिक्का पकड़ा देता था कि ये सिक्का राह खर्च के लिए है, कभी ज़रूरत पड़े तो महाराज इसका इस्तेमाल कर लेना। धीरे धीरे उसकी लोकप्रियता इतनी बढ़ती गई
कि वहाँ पर कुछ सूफ़ी संत भी आने लगे और वहाँ पर जो कुछ श्रद्धालु जो भक्त थे अन्य पंथों के, हिंदू पंथ के भी, वो भी आने लगे। और वहाँ एक माहौल ऐसा बन गया कि धर्म से मज़हब की सीमाओं को तोड़ता हुआ सिर्फ अध्यात्म में लीन था सारा का सारा उसका माहौल। और उस वक्त ये भी हुआ कि जो फ़कीर बहुत मस्त होते थे, सूफ़ी फ़कीर ख़ास तौर से, वो वहाँ पर इतने अपने आप को सुखी महसूस करते थे कि उन्होंने धमाल, एक नृत्य होता है, धमाल नृत्य के साथ ये गाना शुरू किया कि जो सुख छज्जू दे चबारे ओ पलक ना बुखारे। तो ये एक गीत था, ये गीत की तर्ज में वहाँ पर गाया जाने लगा। फ़कीर लोग इसको अपने रंग में गाने लगे और बाद में इसी ने एक भजन का रूप भी ले लिया। और भजन के रूप में भी जो वहाँ जो रहने वाले जो आसपास संत आते थे रहने के लिए, ठिकाने के लिए या सिर्फ कीर्तन के लिए, तो उन्होंने भी इसी को राग के रूप में लापना शुरू कर दिया और ये एक मुहावरा बन के आम आदमी की ज़ुबान पर चला गया। मतलब एक ऐसी जगह जहाँ पूरा सुकून मिलता है, जहाँ सुकून भी मिलता है और जहाँ इज़्ज़त भी मिलती है और जहाँ आपकी हर ज़रूरत का ख्याल रखते हुए, बिना बेलाग होकर ज़रूरत का ख्याल रखते हुए आपको पूरा का पूरा एक माहौल प्रदान किया जाता हो। तो एक ऐसी जगह है वो बन गई। अब धीरे धीरे क्या होने लगा कि छज्जू की जो लोकप्रियता बढ़ती गई, छज्जू राम भाटिया की। अब भाटिया शब्द आप जानते हैं कि पंजाब की एक जाति है और इसमें ज़्यादातर लोग जो हैं बाहुलपुर और मुल्तान साइड के लोग ज़्यादा, भाटिया बिरादरी जो है वो वहाँ पर ज़्यादा बसी हुई थी। तो इसकी जो खुशबू थी, इसके ठिकाने की, वो खुशबू चारों तरफ बड़ी फैलती गई। और एक वक्त ऐसा आया कि जब वो बिल्कुल ही एक अध्यात्म का केंद्र बन गया, उसका ठिकाना, उसका चौबारा, और धीरे धीरे वहाँ जप तप भी होने लगा। और स्वयं भी उसी चौबारे के एक कोने पर एक छोटा सा एक हिस्सा छज्जू ने अपने लिए रखा हुआ था अलग, बीच में से एक छोटी सी दीवार भी कर दी गई बाद में, ताकि वहाँ पर बैठकर, अकेले में बैठकर तप तपस्या हो सके, ईश्वर का नाम लिया जा सके, अल्लाह को याद किया जा सके। तो छज्जू जब भी उसको कुछ लम्हे मिलते फुर्सत के, वहीं पर आकर बैठ जाया करता और अपना जप और तप उसका चलता रहता। बहुत उसकी प्रसिद्धि होने लगी। धीरे धीरे ये भी वक्त आया कि हर मंगलवार और शनिवार वहाँ पर लोग श्रद्धालु आने लगे और अपनी दिल की जो मुराद लेकर जो भी आते थे, लोग कहते थे हमारी मुराद यहाँ आकर पूरी हो जाती है। तो धीरे धीरे दोस्तों क्या हुआ कि अब छज्जू राम का जब वक्त आया, आखिरी वक्त आया, तो उसने ये कहा कि मैं अब विदा लेने वाला हूँ, मुझे लगता है कि मेरा आखिरी वक्त आ गया है। और उसके बाद वो वहाँ से घिसटता घिसटता अपनी वो जो जप तप वाली स्थली थी वहाँ चला गया। और कहावत ये है वहाँ पर लाहौर में पर्टिकुलरली थी कि वो जब बाद में अंदर से एक आवाज़ आई और आवाज़ के बाद जब अंदर जाकर लोगों ने, श्रद्धालुओं ने देखा तो वहाँ पर कोई चीज़ नज़र नहीं आई। वो कहाँ गया, वो कौन से लोक में अचानक चला गया या लोप हो गया, ये बात अब तक रहस्य है। बहरहाल उसकी वहाँ कोई मज़ार या उसका कोई भी ऐसा नहीं है जिसे याद किया जा सके। लेकिन वो जो स्थान है, वो स्थान सबके लिए एक धर्म का केंद्र बन गया। महाराजा रणजीत सिंह ने अपने शासनकाल में उस जगह पर निरंतर वो जाते भी रहे और वहाँ जाकर उन्होंने एक बात की कि उन्होंने उस स्थान की देखभाल के लिए और उसकी मान्यताओं को देखते हुए, उसकी प्रसिद्धि को देखते हुए एक मासिक रकम भी तय कर दी, जो ख़जाने से उस जगह की देखभाल के लिए, मरम्मत के लिए और वहाँ आने वाले फ़कीरों के रिहाइश के लिए, सही बंदोबस्त करने के लिए खर्च होगी। तो एक आम आदमी किस तरह से अपने कर्मों के कारण कितना बड़ा एक विशाल एक कहावत का रूप ले लेता है, ये छज्जू राम की जो कथा है ये हमारे सामने। और अब इन दिनों में अखबारों में था, चर्चा थी कि वो छज्जू राम की जो चौबारा था ये लाहौर के मेयो हॉस्पिटल के बिल्कुल साथ था। अब वो खंडर का रूप ले चुका था। तो अब वहाँ पर मेयो हॉस्पिटल वालों को ज़रूरत थी कि एक्सपेंशन के लिए, थोड़े फैलाव के लिए उस खंडर को भी बीच में मिला लिया जाए। जब उन्होंने इसको तोड़ने की अर्ज़ी दी तो उसके बाद एकदम से लोग सैकड़ों की तादाद में इकट्ठे हो गए कि ये तो विरासत है, इसको तोड़ा नहीं जा सकता। और ये सिलसिला भी अदालतों में भी चल रहा है कि उस विरासत को ना तोड़ा जाए। तो दोस्तों, मेरा कहने की मेरी मुराद यही है कि जो आदमी अपने नेक काम निष्काम भाव से करता है और बेलाग होकर अपनी लौ लगाता है अध्यात्म के साथ, उसको पूरी दुनिया एक कहावत के रूप में याद करती है। शुक्रिया।